4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आखिरकार देश में यही काम होते रहते हैं कि मुस्लिम समुदाय से जुड़े नेता हों या उनके बुद्धिजीवी हों, उनको किस प्रकार से छेड़ा जाए। AMU के पूर्व VC वाइस चांसलर नसरुद्दीन शाह के भाई बताए जाते हैं ज़मीरुद्दीन शाह भड़क गए CGI के उस फैसले पर जो कि कल आया। देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हमने भी बड़े विस्तार से आपके सामने बात रखी कि AMU का दर्जा। अब आप ये देखिए कि AMU के दर्जे से उड़ीसा के एक आदमी पर क्या फ़र्क पड़ता है, बिहार बंगाल के दूर दराज के एक मजदूर पर क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन देश के अंदर चर्चा है, तमाम लोग इसके अंदर लग गए। अब इससे पहले वो मदरसे पर लगे हुए थे, मैं भी लगा हुआ था भाई। उससे पहले वक्फ बोर्ड पर लगे हुए थे। मणिपुर की हिंसा आपके सामने रखी नहीं जाती है। ज़माना हो जाता है मणिपुर की हिंसा के बारे में कोई दो शब्द बोलता नहीं है, लेकिन रोज़ाना नित नए दिन हर हफ्ते एक ऐसा सब्जेक्ट आपके सामने रख दिया जाता है दोस्तों कि जो कि मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ा है, वक्फ से जुड़ा है। क्यों, वजह क्या है? इलेक्शन आते हैं तो बटेंगे कटेंगे। अरे भाई छोड़ दीजिए इन चीज़ों को, थोड़ा सा समझ लीजिए कि नसरुद्दीन शाह के भाई जो ये VC रहे ज़मीरुद्दीन शाह साहब, ये एक टीवी चैनल पर बोलते हुए थोड़ा भड़क इसलिए गए, भड़कना शब्द इस्तेमाल मैं कर रहा हूं कि उनका कहना यह है कि फैसला देने के बावजूद भी शरारत साफ नज़र आ रही है। ये मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं। आपने वो स्टेटस कि ये OBC का माइनॉरिटी का दर्जा इसको मिले ना मिले, हालांकि CGI ने साफ कर दिया कि माइनॉरिटी का दर्जा इस बात पर मुनहमिक है कि वो इदारा किसने बनाया है, हु एस्टैब्लिश दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। वो पता चला कि माइनॉरिटी के लोग थे, हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलकर बना रहे थे। और ऐसा नहीं, उसके अंदर हिंदू भाइयों ने सबने कंट्रीब्यूट किया, जिस तरह से मुस्लिमों ने BHU में किया था। दोस्तों बात यह है कि रोज़ाना एक नई बात। पहले मैं छोटा सा आपको, अगर हमारे एडिटर चाहेंगे तो हल्का सा आपको ज़मीरुद्दीन शाह का वो दिखाएंगे कि किस प्रकार से उन्होंने CGI के इस फैसले की मजम्मत करते हुए थोड़ा सा इस बात का इजहार किया कि CGI अगर चाहते तो इसको कंप्लीटली इसको ताला बंद कर देते। हालांकि ये सन 81 में हो चुका है। छोटा सा वीडियो देखें। AMU की अपील थी कि जो फैसला था अजीज बादशाह का, उसको सेट असाइड किया जाए। और आज जो है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से वो सेट असाइड हुआ है। केस जो है 3 मेंबर बेंच डिसाइड करेगी। उनके गाइडलाइंस दिए गए हैं। देखे कि AMU माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरा करती है और नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि AMU के पास सबूत है, रिकॉर्ड्स हैं, सब चीज है जो ये साबित कर देगी कि AMU जी जो है MAO कॉलेज था वो AMU बना, तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। जनरल शाह, और ये जीत ठीक नहीं है। ये भी आप वीडियो देख रहे हैं, मेरे बात करते करते भी चल रहा है साइड में। इसकी वजह क्या है मैं आपको ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि जब इंदिरा गांधी की सरकार 81-80 के बाद आई तो बाकायदा एक कानून पास हो गया कि ये वाकई अदारा माइनॉरिटी का है। फिर भी अदालतों में घसीटना और 20-20 साल लगा देना, इसकी क्या वजह है, क्या शरारत है? CGI आखिर चाहते क्या हैं? आखिर दिन है उनका, जा रहे हैं वो, कार्यकाल उनका ख़त्म हो गया लगभग। लेकिन बात यह है कि एक सवाल, एक जवाब, एक नज़ीर अगर ऐसी देकर चले जाते तो वो जो उनकी चिंता थी कि मुझे किस तरह से याद किया जाएगा, शायद बाबरी मस्जिद में आप चूक गए थे, शायद किसी और मामले में आप चूक गए थे। और मैंने कल एक डिबेट में एक बात कही कि उलझे हुए दामन को छुड़ाते नहीं झटका देकर, उलझे हुए दामन को छुड़ाते नहीं झटका देकर दफअतन, यानी कि अचानक, दफअतन तर्क के ताल्लुक में रुसवाई का डर है। अचानक उन्होंने झटका नहीं दिया, क्योंकि अगर तर्क ताल्लुक हो गए रिटायरमेंट के बाद केंद्र से, तो अब से पहले हम जो देख रहे हैं तमाम जजेस को जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, पता नहीं क्या मिल जाए। ये भी शायद खबर में लेके आऊँगा आपके सामने। बहरहाल बात यह है कि
फैसला तो दिया, अधूरा दिया, ऐसा बुद्धिजीवियों का कहना है। फैसला क्या है कि आपने इस अदारे को माइनॉरिटी मानने के लिए जो चैलेंज किया था, जो हलफनामा दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2014 में कि हम नहीं मानते, तो आप इतना तो पूछ लीजिए, अडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी 77 की जनता पार्टी की सरकार में जब शामिल थे तो उनके मैनिफेस्टो में क्या लिखा था? ये मुद्दा बन गया था उस ज़माने में, इंदिरा गांधी के खिलाफ आ गए थे हिंदुस्तान के मुस्लिम और इंसाफ पसंद लोग। जब आपने तब बता दिया था और फिर इंदिरा गांधी को लाना पड़ा, कानून बनाना पड़ा, आखिरकार ये हो क्या रहा है? कोई अजीज़ बादशाह की बात करता है, कोई कहीं की बात करता है, लेकिन आपको ये मजम्मत CGI साहब को झेलनी इसलिए पड़ रही है कि ये दुरंगा या मुनाफिकाना व्यवहार, अगर मैं कहूँ, ज़्यादा सूटेबल नहीं लगता है सुप्रीम कोर्ट्स पर। बिल्कुल साफ आपने 3 बेंचेस के बारे में रेफ़र कर दिया है, उनको ही देना है। लेकिन आप ये बताइए, आपकी ओपिनियन मांगी गई थी, वो 19 बरस में आई है जनाबे वाला। अब ये 3 बेंचेस कितने दशक लेगी, कितना समय लेगी? आखिरकार क्यों टीज करना चाहते हैं? और एक के बाद दीगरे, यानी कि एक के बाद एक आपके तमाम वो इश्यूज सामने ही क्यों आ रहे हैं जिसमें जुड़ा हुआ मुस्लिम वर्ग है? अरे भाई, सच्चर कमेटी जो डाल दी गई है डस्टबिन में, उसी को थोड़ा सा देख लीजिए। इनकी पोजीशन बहुत ख़राब है। आपको वोट नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल क्लियर है। 85, 15, 80, 20 की लड़ाई भी तो करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप बर्मा के तरह जो है मुसलमान उनको निकाल करके बाहर डाल देंगे साहिल पर। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। आज की दुनिया में, डिजिटल युग में, जब आप विश्व गुरु बनने के सपने देखते हैं, ऐसे समय में धब्बे लग जाएंगे। एक छोटा सा मर्डर नहीं झेला जा रहा है जिसका आरोप लगा है बाहर, निज्जर का। अमेरिका के संस्थान, अमेरिका की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो आ रही हैं भारत में पूछताछ के लिए। हमारे NSA जा नहीं पा रहे हैं अमेरिका। वजह क्या है? वजह यह है कि ये अब इतने बड़े तादाद के साथ, इतने बड़े तबके के साथ आप कैसे प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं? वो ज़माने लद गए, अब वो नहीं हो सकता है। हालांकि आप सोचते यही है कि वही ज़माना चल रहा है। बहरहाल दोस्तों, बात यह है कि ये तमाम बुद्धिजीवी जो इस टाइम बरस पड़े हैं, उनकी गलती नहीं है। बात यह है कि आप देते भी नहीं, लेते भी नहीं, छोड़ते भी नहीं, पकड़ते भी नहीं। आप कर क्या रहे हैं? आपके हाथ में वो ताकत है, संविधान ने दी थी आपको वो ताकत। आप आगे बढ़कर भी कोई फैसला कर देते, आपके हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं था। CGI साहब का पैच, CGI साहब का कोई पकड़ने वाला नहीं था। लेकिन फिर भी आप एक तरफ कुछ और करना चाहते हैं, एक तरफ कुछ और करना चाहते हैं। एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की, आप देखिएगा, बड़ी शानदार मूवी है। उस फिल्म का नाम था मैं आज़ाद हूँ। हाँ, मैं आज़ाद हूँ। उसके अंदर अमिताभ बच्चन से एक सिग्नेचर करा लिया जाता कोरे कागज़ पे, शबाना आज़मी, और वो प्रेस चलाने वाला एक आदमी होता, वो राजनीतिक व्यक्ति था। तो वो कहती क्या मतलब, कह रहे ऐसे कागज़ काम आ जाते हैं। और वो वाकई काम आया। अमिताभ बच्चन का सुसाइड लेटर गालिबन उसमें लिखाया गया। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि इसी तरह के ये शोशे पूरी तरह से इसलिए नहीं दबाए जाते कि कभी कभी मौके पे काम आ जाएंगे। राम मंदिर का, बाबरी मस्जिद का भी तो शोशा आपने दबा दिया था ना। वो चूंकि दूसरे पक्ष का मामला था, कंप्लीटली के कुछ सुनी भी नहीं जाएगी। अब कहने का मतलब यह है कि आप इस मामले को भी आप दबा सकते थे, लेकिन नहीं। सरकारों के सामने किस प्रकार से बाद में, मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, जैसे बिल्ली के मुंह में छींचड़े आ जाते हैं, बिल्ली के मुंह में चूहा आ जाता है, इस तरह से आप कर रहे हैं। तो बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो इंसाफ पसंद लोग हैं भड़क गए CGI के जिस पर, और वो बराबर कल से बात कर रहे हैं कि CGI साहब ने फैसला तो दिया, अधूरा दिया। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद। you